हम बात करेंगे भगवान सूर्य नारायण पर ही कुछ उनके अन्य पहलू। सूर्य नारायण इनके अगर हम वेदों में बात करें तो इनको 12 आदित्य में जो है डिवाइड किया गया है सूर्य को। सूर्य के 12 स्वरूप अर्थात ये एक मूल सूर्य नारायण का तत्व हुआ। अब एक लोक की जो है बात करते हैं, ये है सूर्यलोक। अब यहाँ जो है सूर्य के 12 स्वरूप हैं, 12 स्वरूप, और वही 12 स्वरूप 12 महीने अर्थात 12 राशि। अर्थात क्या होता है कि सूर्य के जो है हमारे हिंदू कैलेंडर जो कि बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, उसके बाद अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र इत्यादि जो है महीनों में डिवाइडेड है। और हर महीने में सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करते हैं। तो जैसे कि बैसाख मास में वो मेष राशि में होते हैं, तो उस समय सूर्य के जो है कर्ता स्वरूप अलग हो जाते हैं। फिर ज्येष्ठ में आते हैं, ज्येष्ठ में अर्थात वृषभ राशि में आते हैं तो उनके कर्ता स्वरूप अलग हो जाता है। कर्ता स्वरूप का अर्थ होता है उनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। एक हिसाब से देखेंगे तो ये हो गए निराकार सूर्य तत्व, और इनके साकार स्वरूप 12 हो जाते हैं। 12 रूप में डिवाइड होंगे तब एक चक्र पूरा होगा पृथ्वी की एक चक्र पूरा होगी सूर्य की। देखिए ये सूर्य नारायण हो गए बीच में, और ये हो गई पृथ्वी हमारी धरती। अब देखिए यहाँ से घूमती है तो फिर सूर्य का ऐसा, फिर यहाँ पर आती है पृथ्वी तो फिर सूर्य का ऐसा, फिर यहाँ पर आती है सूर्य का ऐसा, तो ऐसे घूमेगी। तो आपने घड़ी में देखा होगा तो 12 टोटल 12 होते हैं। तो अगर हम पूरे सौरमंडल को ऐसे गोला करके और बीच में सूर्य को केंद्र में रख दें और पृथ्वी को यहाँ पर रखें, तो हम तो जो पृथ्वी तो घूम रही है सूर्य को घूम रही है, लेकिन हम पृथ्वी में हैं और इतना जो है हमारा कद छोटा है कि हम पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, तो हमें इसकी जो है गति महसूस नहीं होती, हमें ये घूमता हुआ दिखता है। हम यहाँ पर है, हम इसको स्थिर मानते हैं, इसको घूमता हुआ देखते हैं, अर्थात सूर्य नारायण को घूमते हुए देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये उल्टा है। ये जो है स्थिर है पृथ्वी के लिए, ये पृथ्वी के लिए सूर्य स्थिर है। भले ही आकाशगंगा के लिए वो गतिशील हो तो वो अलग बात है, लेकिन पृथ्वी के लिए सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है, और हम जो है देखते उल्टा है। क्यों? क्योंकि हम इसके गति में इसी में समाये हुए हैं, हम स्वयं घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा जो गोला है अंतरिक्ष में, उसका वेट ही नहीं, शून्य वेट है। जैसे कि देखिए अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तो कुछ नहीं होता, तो दो ग्रहों के ये जो हो गए सूर्य नारायण हो गए, ये यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर सूर्य, ये सूर्य हो गए, पृथ्वी हो गए। तो ये जो बॉन्डिंग होती है
यही गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी से अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी शून्य हो जाएगी, ना ये घूमेगी ना कुछ, बस ऐसे ही अंतरिक्ष में घूमते रहेगी, टकरा जाएगी। सूर्य है तो इसको पकड़े हुए रहते हैं एक एनर्जी बॉन्ड द्वारा, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और वही गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी जो है इतना बड़ा हैवी लगती है। वास्तव में पृथ्वी का वेट कुछ नहीं होगा अगर सूर्य नहीं हो तो, वेट अर्थात तौल। तो ये तो हो गई विज्ञान की बातें। अब देखते हैं कि क्यों जब हम घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी नहीं। तो उसका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं किस तरह से। देखिए ये डस्टर है, इतना बड़ा गोला, बस इतना फेस देखिए, इतना फेस जो पृथ्वी का सूरज की तरफ है, ठीक। और मान के चलिए इससे जो है पीछे रात है और इधर दिन है, क्योंकि ये सूर्य है, सूर्य यहाँ पर स्थिर है। अब मान के चलिए ऐसे ऐसे पृथ्वी, यहाँ पर सुबह हुई, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, फिर ऐसे सुबह हुई, देखिए पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं, 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 ऐसे 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 होता है। सूर्य यहीं पर है, यहाँ पर जब थे हम तब सुबह था, ऐसे हुआ तो देखिए ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे तो सीधा था, अब ऐसे हो रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। देखिए यहाँ पर थे तो सीधा एंगल 90 डिग्री, फिर जाएंगे तो थोड़ा सा एंगल देखिए, एंगल देखिए, एंगल देखिए, एंगल देखिए, देखिए देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और जिस तरह से ऐसे हो जाएंगे तो फिर शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी। अब यहाँ पर जो शाम हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ होगा। अब इसके जो नीचे होगा, मान के चलिए यहाँ पर एक और डस्टर है, देखिए पिछला वाला डस्टर इधर गया, ठीक, इधर अब रात होगा, अब फिर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर शुरू होगा, सूर्य स्थिर है, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर इसके लिए शाम हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह से एक चक्र होगी। तो पृथ्वी देखा ना आपने, सूर्य यहीं पर है, फिर हम यहाँ पर है, हम पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, पृथ्वी यहाँ पर है तो हम क्या देखेंगे, ये यहाँ पर है, हम इसी पृथ्वी के यहाँ पर, हम मेरी उंगली देखिएगा, इस तरह से जा रहे हैं, हम सूर्य से दूर हो रहे हैं, हम सूर्य से दूर हो रहे हैं, लेकिन ये पृथ्वी घूमते हुए हम नहीं दिख रही क्योंकि बड़ा है। पृथ्वी घूमते हुए कब दिखेगी, जब हम उसके वायु क्षेत्र से बाहर जाएंगे, अर्थात गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाएंगे। ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये सूरज की है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण छोटी होती है। जहां तक हमारी वायु की फैलावट होती है वहीं तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यम ग्रह तक, अर्थात इसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि और यम ग्रह तक है। उसके आगे भी होते हैं छोटे छोटे एस्टेरॉयड मेटेरॉयड करके, तो वहां तक सूर्य की जो है गुरुत्वाकर्षण होती है। अब यहाँ पर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कभी यहाँ पर है, अब ऐसे घूमेगी पृथ्वी, यहाँ पर ऐसे घूमेगी तो एक दिन एक रात होगी, तो ऐसे ऐसे भी घूमते हुए अब देखिए यहाँ पर है ना, तो ऐसे ऐसे घूमते हैं ये, ठीक, ये पृथ्वी हो गई। अब देखिए यहाँ पर दिन, यहाँ पर रात, घूम गई, ऐसे ऐसे रोज घूमती है, ऐसे ऐसे रोज घूमती है, दिन रात होता है, और फिर ऐसे ऐसे घूमते हुए भी ऐसे ऐसे घूमती है, तो फिर यहाँ महीने चेंज होती है। देखिए ये ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, तो ये दो तरह से घूमती है तो महीने चेंज होती है। तो ऐसे ऐसे घूमती है तो दिन रात होती है, और इधर से जाता है, और इधर से जब ये पृथ्वी जो है रोटेट करती है तो यहाँ पर आती है तो महीने चेंज होता है। ये जो है 12 स्वरूप होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया क्या, 1 2 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब ये 12 पोजीशन ही 12 महीने हैं, और वहीं पर जो है 12 राशियां होती हैं। तो समझ गए आप लोग। अब ये सूर्य तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी क्या दिख रही है, अलग अलग स्वरूप, और इसी स्वरूप अनुसार मौसम परिवर्तित होती है, वातावरण परिवर्तित होती है। हम देखते क्या है, मौसम का परिवर्तन और सूरज की जो है शक्ति, तापमान, स्वरूप, वही स्वरूप हर महीने हमें अलग अलग लगती है, वही 12 दिखते हैं।
वही 12 आदित्य के स्वरूप है जो 12 महीने के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये है वेद विज्ञान का संगम। ठीक, अब आगे चलते हैं, सूर्य नारायण के बारे में कुछ और बातें करते हैं। सूर्य नारायण के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले ठंड में जब सूर्य नहीं थे तो ऐसा लगता था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी, सूर्य जब नहीं होते हैं वायुमंडल में थोड़ा सा प्रकाश होता है तो हर व्यक्ति के मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। कारण क्यों? कि सूर्य का जो प्रकाश है वो नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। रोकती क्या है? भगा देती है, उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देता है। नेगेटिविटी को अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? तो राहु का बिगड़ा हुआ स्वरूप, राहु का बिगड़ा स्वरूप ही नेगेटिव है, नेगेटिविटी है। अब राहु क्या होता है? राहु जब बिगड़ता है तो ये सारे ग्रह को बिगाड़ देता है। मंगल के साथ अगर राहु हो गया या कोई और ग्रह होगा तो उसका बिगाड़ देता है, और वही बिगाड़ने के बाद वो जो है जो काम करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। तो फिर जो काम नहीं करना चाहता, जिस तरह उसको काम करना चाहिए वो नहीं करता, तो उसको तो हम बिगड़ा हुआ स्वरूप ही मानेंगे। तो वही जो है नेगेटिविटी के रूप में बन जाती है। अब राहु क्या है? एक बिगड़ा हुआ राहु। अगर राहु का हम अच्छा स्वरूप देखेंगे तो वो कला, ज्ञान और जो है विचार, उच्च स्तर के विचार, उसके बाद कला, ये सब उस समय राहु देवता के रूप में पूजे जाएंगे, और बिगड़ा हुआ स्वरूप में दैत्य के रूप में। जब सूर्य नहीं होते तब राहु का तो कोई स्वरूप नहीं, राहु को आधार के लिए सूर्य चाहिए। अगर सूर्य नहीं तो राहु नहीं। भले ही हम ग्रह नक्षत्र में राहु और सूर्य को दुश्मन देखते हैं या शत्रु देखते हैं, लेकिन वास्तव में अगर सूर्य नहीं होंगे तो राहु का कोई अस्तित्व नहीं। तो जब राहु को सूर्य नहीं मिलते तो फिर वो अन्य ग्रह को बिगाड़ते हैं, मंगल, बुध, इस तरह के ग्रह को। और फिर जैसे वो बिगड़ते हैं फिर जो है नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी जो है इंसान के अंदर आ जाती है। ठंड में क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। या तो उसको थोड़ी किसी से लड़ाई करना होगा, ठीक, उसके बाद या तो किसी के बारे में खराब सोचेगा, ईर्ष्या, या ऐसे ही कुछ ऊर्जा जो है हम ठंड के समय में देखते हैं। जब सूर्य नहीं होते, धुंध कोहरा होता है, तब अगर इंसान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब तो उसे वो चीज महसूस नहीं होती। लेकिन सिर्फ बैठा हुआ है ठंड में और कुछ सोच रहा है तो अपने अंदर किसी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस जरूर करेगा। हमने स्वयं आजमाया है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य नहीं होता तो राहु को एक आधार चाहिए। देखिए, राहु एक असुर ग्रह तो है, तो इसको जो है शत्रुता चाहिए। शत्रुता अर्थात भेद। सूर्य के विचारधारा कुछ अलग होंगे, राहु के विचारधारा अलग होंगे। अब मान के चलिए कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे कि कोई बोलता है मिठाई टेस्टी है, कोई बोलता है नमकीन टेस्टी है, ठीक। अब कोई बोलेगा मिठाई अच्छा है, कोई बोलेगा नमकीन अच्छा है। अब देखेंगे तो ये दोनों के जो है स्वाद पर निर्भर करता है, स्वाद या अनुभूति पर, ठीक, अनुभूति पर। अब हम इसमें किसको गलत और किसको सही बोलेंगे? तो दोनों सही है, वही बात है। राहु के विचारधारा कुछ अलग होते हैं, सूर्य के विचारधारा कुछ अलग होते हैं। सूर्य के विचारधारा किस तरह से होंगे तो उनके गुण कर्म देखेंगे तो सबको प्रकाश बांटते हैं, तो निस्वार्थ हो गए। राहु क्या है? कुछ मिलेगा तभी कुछ जो है दूंगा, अर्थात कंडीशनल हो गया राहु, अनकंडीशनल हो गए सूर्य। अब फिलहाल के कलयुग के समय में अगर ये राहु ना हो और व्यक्ति में सूर्य हो तो फिर हो गया, व्यक्ति को जो है सब लोग अपने हिसाब से
न चाहेंगे। बेचारा निस्वार्थ है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति जो है अपना फायदा उठा ही लेगा। जब राहु रहेंगे, राहु जो व्यक्ति के होते हैं तो कंडीशनल देखते हैं, अर्थात कुछ होगा तब। एक हिसाब से बोलेंगे तो राहु स्वयं को पहचान जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाते हैं। सूर्य को पहचानेंगे, राहु को पहचानेंगे। दो व्यक्ति है, मान के चलिए इसके सूर्य भी सही है और राहु भी सही है, इसका जो है राहु कुछ खराब है या कुछ है, तो यहां पर जब व्यक्ति आएगा, अगर राहु सही है और सूर्य भी सही है और इसका जो है राहु खराब है और ये इसका जो फायदा उठाना चाहेगा, तो राहु फट से पकड़ लेगा कि ये फायदा उठाना चाहता है, तो राहु यहां पर सूर्य को बचा देगा। क्योंकि एक जन्म कुंडली में अगर ग्रह बैलेंस हो जाए तो राहु और सूर्य में दुश्मनी नहीं रहती, बस विचारों के मतभेद हो जाते हैं, और राहु अगर बिगड़ जाता है फिर दुश्मनी हो जाएगी। और इसका संबंध हम किस रूप से देखेंगे, तो राहु जिसका अच्छा है और उसका जो है पिता के साथ संबंध कैसा है। घर में पिता से जो है विवाद है तो वैचारिक स्तर का विवाद, जैसे कि मान के चलिए किस तरह का होगा कि अरे उसके लिए नहीं, इस पार्टी का ये नेता सही है, और पिता बोलेगा ये पार्टी का ये नेता सही है, इसकी विचारधारा सही है, और पुत्र बोलेगा नहीं ये इस तरह से सही है, तो ठीक है दोनों अपने आप पर सही है। तो जो ये है सूर्य और राहु का सही संबंध। अब यहां पर सूर्य और राहु का बिगड़ा हुआ संबंध कैसा, पिता एक पार्टी में है, पूरा नहीं वही सही है, पुत्र एक पार्टी में है, नहीं वही सही है, फिर लड़ाई हो जाएगी। और इसी बात पर अगर लड़ाई हो गई तो फिर वो राहु और सूर्य का बिगड़ा हुआ संबंध है। तो आप समझ गए राहु और सूर्य का संबंध। अब आते हैं नेगेटिविटी पर। जब सूर्य नहीं होते तो राहु आधारहीन हो जाते हैं। अरे हमें तो सूर्य अर्थात अनकंडीशनल जो है कुछ देते रहते हैं, उससे लड़ना था, क्योंकि हम तो उनसे उल्टे हैं, अर्थात अंधकार। तो जब सूर्य ही नहीं रहेंगे तो राहु क्या करेंगे, तो सूर्य को खोजेंगे। तो सूर्य को खोजेंगे तो उनके जो है संबंधी कौन कौन से ग्रह हैं, तो मंगल, बुध, गुरु, बस। फिर उसके बाद इन पर जो है राहु प्रभावी हो जाते हैं और इनका स्वरूप बिगाड़ देते हैं। इनका स्वरूप बिगड़ने के बाद क्या होगा, व्यक्ति को पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद जो है बुध जनित कार्य अर्थात जो पैसे के जो है संतुलन करने वाला, उसके बाद तो वाणी खराब हो जाना और बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा। ये 3 कर्म ठंड के दिनों में जब सूर्य नहीं होते तब बिगड़ते हैं। तो सूर्य नारायण का जो है इतना इंपॉर्टेंस होता है। जो ध्यान देते हैं कि सूर्य ना होने पर हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, तो वो इस चीज को जो है खुद से अनुभूति कर सकते हैं। अब ठंड के दिनों में क्या करना चाहिए, ठंड तो गुजर गई, लेकिन अगले साल के लिए या फिर एक कॉन्सेप्ट के लिए बचा देता हूं। तो इस समय में जो है भक्ति, मन न भी लगे फिर भी भक्ति अर्थात ध्वनि करते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए, या फिर कला कुछ बजाते रहना चाहिए, संगीत। तो जब सूर्य ना हो या रात्रि के अवस्था में ये 2 चीज कर सकते हैं, रात में भी और जो है जब सूर्य ना हो तब। ये तो है सूर्य जब ना हो, फिर ठंड और अन्य जो है अंधेरे के समय में जो है किस तरह से व्यक्ति के सामान्य जनजीवन पर असर पड़ता है सूर्य ना होने पर। वैसे तो जब सूर्य निकलते हैं तो वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत, ये 3 साइकिल जो है बैलेंस हो जाते हैं। 3 साइकिल बैलेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब क्लियर हो जाते हैं सूर्य के आ जाने से। और जब सूर्य गायब हो जाते हैं फिर ये चक्र थोड़ा जो है डिसबैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए यह है मनुष्य, यह है पशु, यह है वनस्पति,
क्यों? क्योंकि अभी के पशु किसी समय में मनुष्य थे, किसी समय में मनुष्य थे, और इसका साक्ष्य कौन है? सूर्य नारायण। अब और कभी के पशु अभी मनुष्य है, इसका साक्ष्य कौन है? सूर्य नारायण। तो इन्होंने इन सबको देखा है, इनकी यात्रा को देखा है, इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारक भी बोला जाता है। ऊपर से भी देखे हैं और आदमी के अंदर से भी देखे हैं, तो सूर्य को आत्मा कारक इसीलिए बोला जाता है। तो मान के चलिए सूर्य नहीं है, जिसने इस यात्रा क्रम को देखा ही नहीं, इस यात्रा क्रम को देखा ही नहीं, तो फिर मनुष्य और पशु में तो भेद ही नहीं। तो रात्रि में ये जो है गड़बड़ा जाती है। लेकिन क्या जब सूर्य नहीं होगा तो पशु और मनुष्य एक हो जाएंगे? तो जी नहीं। ये उन व्यक्ति के लिए लागू होगा जिनकी केतु स्ट्रांग नहीं है। केतु ग्रह अंधेरे में सूर्य का काम कर देता है। सूर्य नहीं भी रहेगा फिर भी वो जान जाएगा मनुष्य क्या है, पशु क्या है, वनस्पति क्या है। अनुभूति, महसूस और ऊर्जा के विश्लेषण के आधार पर सूर्य का काम केतु कर देंगे। सूर्य के अनुपस्थिति में केतु सूर्य के काम कर देंगे। कैसे? सूर्य का काम होता है क्लियर करना, ठीक, उजाला कर देना। उजाला करने के बाद क्या होगा? हम लोग जो है नेत्र से जो है चीजों को जो है अलग समझ सकते हैं, जैसे कि ये पशु है, ये मनुष्य है, वनस्पति है। सूर्य गायब तो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आवाज करेंगे। अगर कोई आवाज करेगा तब हम पहचानेंगे कि वो क्या है, ठीक। और शांत रहेगा तो कुछ नहीं, न पता चलेगा कि वहां कुछ बैठा है या कुछ। लेकिन अगर केतु का अगर किसी का स्ट्रांग है तो वाइब्रेशन से पकड़ लेगा कि अगल बगल में कुछ है। तो केतु भी क्लियर कर देता है और सूर्य भी क्लियर करता है। लेकिन सूर्य जो है स्पष्ट कर देते हैं, पूरे स्पष्ट कर देते हैं। केतु के लिए व्यक्ति का केतु स्ट्रांग होना चाहिए और अंधेरे में थोड़ा सा हिंट के आधार पर पहचानना होता है। और केतु जिसका स्ट्रांग है और उसके पास नॉलेज है कि ये किस चीज की वाइब्रेशन है, किस चीज की जो है ऊर्जा है, फिर वो एक संकेत के आधार पर उस चीज को जो है भाप लेता है। तो केतु में थोड़ा सा सूर्य का अंश होता है। थोड़ी सी जो है आध्यात्मिकता के कारण, केतु जो है आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं, तो केतु के कारण जो है व्यक्ति अंधेरे में भी क्लियर हो जाएगी, अर्थात महसूस हो जाएगी, ठीक। तो केतु अंधेरे में इन चीजों को जो है समझ सकते हैं। और अगर दिन हो जाए तो उजाला अलग से। अब सूर्य नारायण की बात करते हैं तो छठ महापर्व आती है। छठ महापर्व में सूर्य नारायण की पूजा होती है। तो छठ महापर्व में जब स्त्रियां जो है व्रत रखती है, मैक्सिमम तो स्त्रियां ही व्रत रखती है, तो उनकी जो है आंतरिक तत्वों का शुद्धि हो जाती है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं व्रत के कारण। क्योंकि व्रत जो है उनकी शरीर से नकारात्मक ऊर्जाएं अर्थात राहु जनित ऊर्जाएं निकाल देती है और वे एक शुद्ध तत्व में परिवर्तित हो जाती है। तो ये छठ महापर्व की होती है और खास करके ये जो है सूर्य को समर्पित व्रत होती है। और इसको जो है अगर हम संस्कृति के हिसाब से देखेंगे तो ऋग्वेद में सूर्य उपासना के कुछ पद्धतियां बताई गई हैं और उन्हीं पद्धतियों को मिलाकर एक संस्कृति बनी। और वही संस्कृति आज के जो है मिथिला क्षेत्र, नेपाल के कुछ तराई क्षेत्र, उसके बाद मिथिलांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अभी तो जो है फैलता जा रहा है, तो वहां पर जो है छठ पूजा होती है। छठ पूजा संस्कृति धर्म से ही आती है। धर्म के कुछ कर्म कांड के आधार पर कुछ कल्चर बनती है और उसी से जो है कुछ क्षेत्रीय जो है पूजन पाठ का विधान बन जाता है। क्षेत्रीय पूजन पाठ का विधान बन जाता है और वो कहीं ना कहीं हमारे जो है मूल आधार तत्वों में उस तरह के जो है कर्मों को बताया गया होता है और उसी के आधार में संस्कृति बनकर जो है उनके जो है महात्म्य को गाकर
और उनको जो है फैलाया जाता है, प्रचार किया जाता है और उस कर्म को किया जाता है। तो छठ पूजा का जो है सूर्य का जो है पूजन का विधान ऋग्वेद में है, वही जो है संस्कृति बन के छठ पूजा में आई है। तो कहीं ना कहीं हम सूर्य उपासना जो है जाने अनजाने कर रहे हैं। मूल रूप से जो है सूर्य उपासना तो गायत्री मंत्र से और सूर्य नारायण की पूजा पाठ से और ग्रह में जो है उनकी पूजन पाठ से होती है। अगर सूर्य ना रहे तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, कोई चीज जो है कोई चीज क्लियर नहीं हो सकता, कोई चीज किसी चीज के बारे में वास्तविक नॉलेज नहीं हो सकती अगर सूर्य व्यक्ति का स्ट्रांग ना हो तो, ज्योतिषीय हिसाब से देखे तो। और मौसम के हिसाब से, चराचर जगत के हिसाब से अगर सूर्य ना रहे तो पृथ्वी में तो जो है जीवन का आधार ही नहीं रहेगा। तो ये सूर्य नारायण के संबंधित कुछ अन्य विचार हो गए, थोड़ा सा अनक्लियर विचार होगा क्योंकि हम जो है अन्य जो है देवी देवताओं को जो है मुख्य मानते हैं, तो इस पर जो है हमें इंटरेस्ट नहीं होता, सूर्य नारायण पर इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लग सकती है या कुछ टॉपिक से या कुछ चीज़ों से अलग लग सकती है, लेकिन ये समझने वाली बात है, ये हमें समझने वाली बात है। इस पर जो है हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन सूर्य नारायण हमारे लिए सबसे आवश्यक तत्व है। धन्यवाद।